Now guys, activity 8.6. Now take two paper bags or empty paper cups of the same size and hang the two bags in the inverted position on the two ends of the metal or wooden stick. So what you have to take is, आपको दो पेपर बैग लेने हैं या दो पेपर कैप भी ले सकते हैं और दोनों को इन्वर्टेड अरेंज करना है एक स्टिक के ऊपर, दोनों एंड स्टिक के दोनों एंड्स के ऊपर आपको इसको उल्टा लटका देना है. टाई अ पीस ऑफ थ्रेड इन द मिडल ऑफ द स्टिक एंड होल्ड द स्टिक बाय द थ्रेड एज इन बैलेंस. मतलब इसको आपको इस तरह से लटकाना है कि दोनों एंड्स, दोनों कप या दोनों बैग जो आपने लिया हुआ है वो बैलेंस में रहे. नाउ यू हैव टू टेक अ बर्निंग कैंडल और वो कैंडल को किसी भी एक बैग के नीचे रख देना है. थोड़ा दोनों के बीच में डिस्टेंस रखना है जिससे वो जल ना जाए. अब आप देखेंगे थोड़ी ही देर में कि जो आपने बैलेंस बनाया था दोनों बैग के बीच में, अब वो डिस्टर्ब हो चुका होगा और जो भी कैंडल जिस बैग के नीचे रखी थी वो बैग जो है अब ऊपर की तरफ मूव हो चुकी है. तो क्यों ऐसा हुआ? बैलेंस क्यों अब डिस्टर्ब हो चुका? क्योंकि जब आप कैंडल रखते हो जलती हुई तो कैंडल के हाई टेम्परेचर, मतलब उसके टेम्परेचर की वजह से एयर गर्म होती है, वो लाइट वेट होती है, हल्की होने की वजह से ऊपर की तरफ मूव होती है. अब आपने ऊपर कैंडल उल्टा बैग या पेपर कप रखा था तो वो हल्का हो गया बिकॉज ऑफ लाइट एयर जो ऊपर की तरफ मूव होगा, इसलिए आप देखेंगे कि वो बैलेंस नहीं रहता है. सो इट मीन्स दैट ये एक्टिविटी से हम ये समझते हैं कि जो हवा जो होती है, गर्म हवा होती है वो हल्की हो जाती है, हल्की हवा ऊपर की तरफ मूव होती है. So as the warm air rises up, it pushes the bag above the candle. So does the disturbance of the balance suggest that the warm air is lighter than the cold air? Yes, obviously it is. जो एयर गर्म होगी वो ठंडी एयर से हल्की होती है, इसीलिए धुआं ऊपर की तरफ मूव होता है. आप देखेंगे किसी भी चीज़ में धुआं निकलेगा तो वो नीचे की तरफ नहीं आता है, वो ऊपर ही जाता है. वाई इट इज़ सो? क्योंकि वो धुआं गर्म होता है और वो हॉट एयर, उसके आसपास की जो है एयर होगी वो भी हॉट हो चुकी होगी, तो जो धुएं को ऊपर की तरफ लेकर जाती है. आप इंसेंस स्टिक देख लो तो उसमें से धुआं निकलेगा सीधा ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि इंसेंस स्टिक्स में से जलती हुई इंसेंस होगी, मतलब उसका टेम्परेचर ऑलरेडी हाई होगा, तो मतलब कि हल्का होगा, तो वो ऊपर की तरफ मूव होगी. And also it is important to remember that on heating the air expands and occupies more space. जब एयर गर्म होती है तो वो एक्सपांड भी होती है, एक्सपांड होने की वजह से वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है. जबकि when the same thing occupies more space, it becomes lighter. The warm air is therefore lighter than the cold air. तो हवा जो होगी वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, मतलब वो हल्की हो जाती है, हल्की एयर ऊपर की तरफ मूव होती है. इसीलिए हम कह सकते हैं कि द वार्म एयर इज़ देयरफॉर लाइटर देन द कोल्ड एयर. सो दैट इज़ द रीज़न दैट द स्मोक गोज अप. इसलिए धुआं ऊपर की तरफ मूव होता है. इन नेचर देयर आर सेवरल सिचुएशंस where warm air rises at a place and the air pressure at that place is lower and the cold air from the surrounding areas rushes into fill its place, and this sets up convection in air as we learn in the chapter number 4. अब समझो हवा जो चलती है जिसके बारे में आप जानते हैं, विंड फॉर्मेशन, हाउ इट इज़ पॉसिबल. विंड फॉर्मेशन क्यों होता है, कैसे होता है? तो देखो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो सेम नहीं होता है ईच एंड एवरीवेयर. इट इज़ नॉट सेम. कहीं पर ज़्यादा टेम्परेचर होगा, कहीं पर कम टेम्परेचर होगा. जहाँ पर भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ से वो जो एयर होगी वो
गर्म हो जाएगी, गर्म होगी मतलब हल्की हो जाएगी, हल्की होगी मतलब ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन आसपास में कहीं पर भी ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होगा, ऐसा एरिया, वहाँ की जो एयर होगी वो रिलेटिवली ठंडी होगी। ठंडी होगी मतलब भारी होगी। तो इट विल मूव्स टूवर्ड्स दी एम्प्टी स्पेस, मतलब जहाँ से एयर हल्की होकर ऊपर की तरफ मूव हो चुकी है, वो जगह खाली हो गई है, वहाँ पर ये एयर जो है ठंडी एयर वो जगह ले लेगी। जिससे विंड फॉर्मेशन होता है, उसको आप कन्वेक्शन इन एयर भी बोल सकते हैं। सो विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। एज आई टोल्ड यू, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही बात है कि अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। अब आप समझो कि जो अर्थ है वो, उसके ऊपर जो सनरेज आते हैं वो सेम नहीं होते हैं। इक्वेटर ज़्यादा गर्म होता है क्योंकि उसके ऊपर सीधे रेज आते हैं। पोल एरिया ठंडा होता है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा सनरेज नहीं जाती। So you might have learnt in geography that the region close to the equator get maximum heat from the sun, and the air in this region gets warm, and the warm air rises and cooler air from the region in 0 to 30 degree latitude belt on either side of the equator moves in। अब आप समझो ये अर्थ है, इक्वेटर है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो इक्वेटर जो मिडल में है, वो इक्वेटर जो है वो ज़्यादा गर्म होगा। ज़्यादा गर्म होगा मतलब वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो उसके आसपास वाले जो ठंडी एयर होगी वो इक्वेटर की तरफ मूव होगी। सो द विंड ब्लोज फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ टूवर्ड्स द इक्वेटर। अब पोल्स की बात करो तो एट द पोल्स द एयर इज़ कोल्डर दैन दैट एट लैटिट्यूड इज अबाउट 60 डिग्री। अब जो पोल एरिया है वो ज़्यादा ठंडा होगा, इट इज़ कोल्डर दैन द लैटिट्यूड अबाउट 60 डिग्री। सो द वार्म एयर एट दिस लैटिट्यूड राइजेस अप एंड द कोल्ड विंड फ्रॉम द पोलर रीजन रशेस इनटू टेक इट्स प्लेस। तो आप देख रहे हैं कि पोलर रीजन से जो एयर ऊपर की तरफ मूव होती है, जिसकी वजह से वो एयर 60 डिग्री तरफ मूव होगी। इन दिस वे विंड सर्कुलेशन सेट अप फ्रॉम द पोल्स टू द वार्मर लैटिट्यूड्स। इस तरह से ये जो अर्थ का जो अनइवन टेम्परेचर राइजेस अप होता है, अनइवन गर्मी या ठंडी बढ़ने की वजह से एयर जो है वो मूव होती है, विंड फॉर्मेशन होता है। मतलब जो एरिया गर्म होगा वहाँ की एयर हल्की होकर ऊपर की तरफ जाएगी, और आसपास में जो भी ठंडा एरिया होगा वहाँ से एयर मूव होकर उस गर्म एरिया की जगह पर आएगी, और इसी तरह से विंड का फॉर्मेशन होता है। सो द विंड्स वुड हैव फ्लोन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब ये जो एयर जो है वो नॉर्थ टू साउथ मूव होती है या साउथ टू नॉर्थ मूव होती है। तो चेंज इन डायरेक्शन इज हाउएवर कोज्ड बाय रोटेशन ऑफ द अर्थ। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि उसमें चेंजेस आते हैं। मैक्सिमम आप देखें ये चेंजेस आपको कब देखने को मिलते हैं, हम देखेंगे क्योंकि नॉर्मल रोज़ होता है लेकिन हम उसको ऑब्जर्व नहीं करते हैं। लेकिन उत्तरायण के दिन जब आप ऊपर छत पे होते हो, पतंग उड़ाते हैं, तब आपके ध्यान में आती है ज़्यादा किस तरफ एयर मूव होती है। तो आप देखें कि सुबह से लेकर शाम तक चारों ओर एयर घूम जाती है बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ का रोटेशन जो होता है उसकी वजह से आपको ये सब फिनोमिना देखने को मिलता है। सेकंड, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। जो आप लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 के हम इसके अंदर पढ़ चुके हैं कि भाई एयर जो है वो लैंड वाली जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है, जबकि वाटर के ऊपर की जो एयर होगी वो गर्म होगी, कम ठंडी होगी। तो इसकी वजह से लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज जो है वो ब्लो होते हैं। इन समर नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म्स अप फास्टर एंड द मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज हायर दैन दैट ऑफ वाटर इन द ओशन, and the air over the land gets heated and rises. This causes the wind to flow from ocean towards the land, which is called monsoon winds. Okay, monsoon winds. देखो, the word monsoon is derived from the Arabic word mausam, which means season.
जबकि विंटर में इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लोज गेट रिवर्स्ड, इट फ्लोज फ्रॉम लैंड टू द ओशन, क्योंकि ठंडी होती है, ठीक है। और दिन के और रात में भी ये फ़र्क हो सकता है, दिन में और रात के टेम्परेचर में फ़र्क होता है, तो वो भी आपने देखा चैप्टर नंबर 4 के अंदर। द विंड्स फ्रॉम द ओशन कैरी विंटर वाटर एंड ब्रिंग रेन, इट इज़ पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल। तो इसी तरह से ये जो एयर जो है, जो विंड्स होती है, जो यहाँ वहाँ घूमती हैं, उसमें से ये ओशन के ऊपर से आने वाली हवा जो है वो मॉइस्चर अपने साथ लेकर आती है, जिससे बारिश होती है। द मानसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट रेन्स।